आप जानते हैं कि आज ही 20,000 महिला स्व सहायता समूहों को 250 करोड़ रुपए की बैंकिंग लिंकेज भी दी गई है। और ये जो है वो हमारी महिला जो बहनें हैं, आहार भत्ते का वितरण किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार पुनः आग्रह कि आप वन क्लिक के माध्यम से बाढ़ राहत राशि, आप सभी जानते हैं कि हमारे जो ग्वालियर चंबल संभाग है उसके जिलों में बहुत ज्यादा बारिश हुई, उससे बाढ़ आई, उसके बाढ़ राहत राशि का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी अब सिंगल क्लिक के माध्यम से करेंगे। पहले शुरुआत में 140 करोड़ रुपए की राशि आवास पुनर्निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी थी। अब फसल और अन्य जो नुकसान हुए हैं उसके लिए 163 करोड़ रुपए की राशि जो 2,08,000 किसानों के खातों में सीधे जा रही है। इस तरह कुल 4 लाख लोगों को 307 करोड़ 54 लाख रुपए की सहायता राशि इस सिंगल क्लिक के माध्यम से पहुंच रही है। यहां उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण और मेरी लाडली बहनों, अपने भैया का दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम स्वीकार करो, नमस्कार स्वीकार करो। आज का दिन बहुत आनंद का दिन है। आदरणीय केंद्रीय मंत्री हमारे सिंधिया जी भी हमसे जुड़े थे। एक कार्यक्रम में उनको जाना था, इसलिए पहले बोल के वर्चुअली जुड़ के वो गए। देखिए, केवल शिवपुरी के लिए नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की बहनों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज एक इतिहास बन रहा है। ये मेरी बहनें, इनमें से कई बहनें, 4 बहनें आके बोली, ये सामान्य परिवारों में जन्म लेने वाली, ये गरीबी में जन्म लेने वाली, आज वो बहनें आजीविका मिशन के माध्यम से छोटे काम तो कर रही थी, लेकिन हिंदुस्तान में ये पहली बार हो रहा है कि अब कारखाना चलाएंगी स्वयं सहायता समूह की बहनें। कारखाना, मेरा सब बहनों से आग्रह है, ये कारखाना जरूर देखना, बगल में ही है। ऐसे 7 कारखाने हमने बनाए थे और ये यशोधरा जी के कहने पर बनाया है। एक शिवपुरी में चाहिए मुझे, और हमारी योजना ये थी उस समय भी कि भैया बड़े बड़े लोग तो उद्योग चलाते हैं, ये बच्चों को जो पोषण आहार जाता है, पैकेट में जो तैयार आहार जाता है, पोषण आहार जिसको कहते हैं, वो कौन बनाते थे? MP एग्रो। उसके पीछे बड़े बड़े ठेकेदार थे, और ये थोड़ा बहुत नहीं बनता, हर साल 800 करोड़ रुपए का बनता है। 800 करोड़ रुपए का ये ठेकेदार घटिया बनाते थे, मुनाफा कमाते थे। जब पिछली सरकार हमारी थी तब मंत्रिमंडल की बैठक हुई और हमने तय किया कि बच्चों के लिए आहार अगर कोई बना सकती है तो वो तो मां बना सकती है, बहनें बना सकती है, बेटियां ही बना सकती है। यहां ठेकेदारों का क्या काम? मतलब हमने ऐतिहासिक फैसला किया कि अब ये आहार ठेकेदार नहीं बनाएंगे, ये आहार महिला स्वास्थ्य सहायता समूह की आजीविका मिशन की मेरी बहनें बनाएंगी, मेरी बहनें बनाएंगी। यहां बेलवाल जी बैठे हैं, सुषमा भी बैठी है। उस समय हमने फैसला किया। अब बीच में मामा मुख्यमंत्री नहीं रहे, दूसरी सरकार आ गई, कमलनाथ जी, कांग्रेस, उन्होंने कहा महिलाएं कहां से बनाएगी, क्योंकि उनको चिंता नहीं थी पोषण आहार की। पोषण आहार में कमीशन मिलता है, कमीशन ठेकेदार देते हैं, और इसलिए फिर से उन्होंने उल्टा दिया इस फैसले को और कहा कि ठेकेदार ही बनाएंगे। और इसलिए तो सिंधिया जी, महेंद्र सिंह जी, सुरेश जी के छोड़ छाड़ के उनका छोड़ो छाड़ो यार, ये कांग्रेस कमीशन खोरी में लग गई, भारतीय जनता पार्टी में चले आए, सरकार बदल गई और हमने फैसला किया कि अब यह आहार फिर से मेरी बहनें बनाएंगी। सुनो मेरी बहनों, केवल शिवपुरी में नहीं, आज पूरे मध्य प्रदेश में बहनें बैठी है। कोई मुझे टीवी पे सुन रही है, कोई लिंक के माध्यम से सुन रही है। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में सबसे बड़ी क्रांति आज मध्य प्रदेश की धरती पर हुई है कि बहनें कारखाने चलाएंगी। और इस क्रांति की शुरुआत कहां से करें? तो मैंने तय किया महिला सशक्तिकरण के प्रतीक यशोधरा जी का जो विधानसभा क्षेत्र है, वहीं से इस महिला क्रांति की शुरुआत होगी। आज इसकी शुरुआत हुई है। अब ये कारखाने बहनें चलाएंगी और इसमें जो मुनाफा होगा, सुनना मेरी बहनों, ये जो मुनाफा होगा वो कारखाने वाले जो समूह की जो बहनें हैं, उन बहनों के खाते में जाएगा। तुम्हारी आमदनी बढ़ेगी, 4 पैसा तुम्हारे घर में ज्यादा आएगा। अब आज पूरे प्रदेश को मेरे साथ बता दो, अच्छे से कारखाना चलाओगी? बोल के बताएंगी सब बहनें, हाथ उठा के नहीं, अच्छे से चलाओगी?
और जोर से पूरे प्रदेश में सुनाई दे जाए, अच्छे से कारखाना चलाओगी, ये हिंदुस्तान सुन ले। उनने वो भी बंद कर दिए, जन्म के पहले का पैसा बंद कर दिया, जन्म के बाद के कर दिए, और इसलिए बिल्कुल सही जगह आए आप लोग। अपन ने फिर चालू कर दिया, फिर से वो पैसे चालू हो गए। जन्म के पहले 4,000, जन्म के बाद 12,000, 16,000। और सुनो मेरी बहनों, पढ़ाना अपने बेटा बेटियों को, गरीब बहनों के भाइयों के बेटा बेटी भी पढ़ के बड़ी जगह पहुंच सकते हैं, चिंता मत करना। और जितने गरीब भाई बहने, संबल योजना जो कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दी थी, इसलिए सिंधिया जी और पूरी टीम इस्तीफा दे के आ गई थी, संबल बंद कर दी थी उन्होंने, और वो संबल योजना मैंने फिर चालू कर दी है। और उसका एक काम आपको आज बता रहा हूं, केवल शिवपुरी में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जो मेरी बहनें बैठी है, उन बहनों को बता रहा हूं, पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना। गरीब के बेटा बेटियों में भी बुद्धि और अकल होती है। और ये फिर सुन लेना, केवल अकेली लाडली लक्ष्मी नहीं, ऐसे हर गरीब बेटा बेटी, किसी जाति समाज के हों, वो सामान्य वर्ग के हों, वो पिछड़े वर्ग के हों, वो अनुसूचित जनजाति आदिवासी हों, वो एससी के हों, उन सबकी फीस भी, चाहे मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट में पढ़े तो 8 लाख रुपया साल होती है, गरीब नहीं भर सकता, वो फीस भी आपको नहीं भरनी, वो भी मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। एक नया सवेरा आ रहा है, गरीबों के लिए सरकार, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, एक नहीं कई योजनाएं, सस्ता अनाज, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला रसोई गैस योजना, आयुष्मान भारत योजना। धन्य है जो भारत को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है, जो गरीब जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं। उनकी टीम में सिंधिया जी भी है और मिलकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ बहन यशोधरा जी बैठी है, महेंद्र जी बैठे हैं, सुरेश जी और हमारे विधायक साथी बैठे, पूरी टीम है हमारी जो समर्पित मन से गरीबों की सेवा के काम में लगी हुई है। सस्ता राशन, 1 रुपया किलो गेहूं चावल नमक हमने देना शुरू किया। प्रधानमंत्री जी ने नवंबर तक फ्री में ही देना शुरू किया, और राशन सबको मिले, इसलिए अब अन्न उत्सव भी 7 तारीख को मनाते हैं। और मैं कह रहा हूं, कोई नाम छूट गया हो गरीबों के राशन की सूची से तो कलेक्टर कमिश्नर खड़े, जोड़ लेना भाई। गरीब के लिए मामा के खजाने में पैसा की कमी नहीं है, हर गरीब को राशन मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं। और इसलिए मैं कहता हूं, राम की चिड़ैया है, राम कोई खेत, खाओरी चिड़ैया है, भर भर पेट। काहे की चिंता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि बच्चों को भी राशन मिले भरपेट, कुपोषण दूर हो। और एक बात और सुन लेना मेरी बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान प्रधानमंत्री जी देते हैं 60%, 40% प्रदेश की सरकार देती है, हम देते हैं। अभी कितने बन रहे हैं शिवपुरी जिले में? 41,000 बन चुके हैं। अभी कितनों पे काम चल रहा है? 6,000 बचे। अब एक बात और सुन लो, लंबी भाषण नहीं दूंगा क्योंकि मुझे जाना है। दो बात और सुनो। एक, आवास योजना में कई का नाम नहीं है क्योंकि 2011 का सर्वे था, उसमें कई के नाम छूट गए। अब हमने तय किया आवास प्लस में सर्वे करके जिनके नाम छूट गए हैं उनके नाम भी आवास योजना में जोड़े जाएंगे। तो ये आवास प्लस का सर्वे ढंग से हो जाए। मकान बहनों के लिए ज्यादा जरूरी है मेरी बहनों। एक मकान बड़ा ना हो, छोटा हो, लेकिन पक्का तो हो, जिसमें अपने बच्चों के साथ रह सके। एक बात का मुझे और पता चला, जगह जगह मैं गया तो कई जगह लोगों ने मुझे बताया कि एक मकान में सास ससुर भी रह रहे हैं, देव जेठ भी रह रहे हैं, दिरानी जेठानी भी रह रही है, और बच्चे इतने जन्म ले गए तो उनकी शादी हो गई, तो मकान में 20-20, 25-25 छोटे छोटे में रह रहे हैं। तो मुझे कहा कि मामा बताओ कैसे रहें, सास ससुर बेटा बहू, कमरा एक ही। तो अब हमने फैसला किया है, कलेक्टर और कमिश्नर सुन लें, हमने फैसला किया है कि एक मकान में गरीब परिवार अगर है, कई सदस्य रह रहे हैं, तो परिवार में पति पत्नी और उसके बच्चे को यूनिट मान के ऐसे लोगों को अलग से पट्टा देके, प्लाट देके जमीन का मालिक बनाया जाएगा। बोलो बनना चाहिए कि नहीं? इधर भी बोलो बनना चाहिए कि नहीं? कहां रहेंगे नहीं तो पहले चरण में जहां सरकारी जमीन होगी, सरकारी जमीन पर पट्टे देंगे, और अगर कहीं सरकारी नहीं मिली यशोधरा जी तो जमीन खरीद के भी पट्टे तो देंगे। जमीन तो चाहिए भाई, जमीन तो चाहिए भाई रहने की। और इसलिए ग्रामीण विकास विभाग इस मामले को राजस्व विभाग के साथ मिलकर देखेगा। देखो गरीबों के लिए तो सरकार है,
किसानों के लिए सरकार है। आज मैं विस्तार से किसानों की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, किसानों ने मुझे ज्ञापन सौंपे हैं, मेरे विधायक साथियों ने सौंपे हैं। कुछ जगह फसलों का नुकसान हुआ, बाढ़ पीड़ितों को हमने अभी भी, आप जानते हैं, 300 करोड़ से 350 करोड़ से ज्यादा की राशि बांट चुके हैं। लेकिन फसलों का अगर कहीं और नुकसान हुआ होगा तो चिंता मत करना, सर्वे करवा के वो नुकसान की भरपाई भी की जाएगी, संकट के पार भी निकाल के ले जाएंगे। ये आपकी सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। और ये महिला सशक्तिकरण, लाडली लक्ष्मी हो, स्कूल जाए तो साइकिल हो, स्कूल की यूनिफॉर्म हो, गांव की बेटी योजना हो, बेटियों की शादी हो। और एक बात और भाइयों, तुम भी सुन लो, अगर जमीन खरीदोगे, जायदाद खरीदोगे और रजिस्ट्री अगर मेरी बहन के नाम पे करवाओगे तो रजिस्ट्री के शुल्क में छूट मिलेगी, पैसा बच जाएगा, लेकिन प्लाट मकान मेरी बहन के नाम हो जाएगा। बताओ, बहनों के नाम होना चाहिए कि नहीं? और जब से अपन ने यह फैसला मंत्रिमंडल में किया है, भाई लोग भी बहुत चतुर है, पैसा बचाने के लिए बहनों के पत्नी के नाम पे करा रहे हैं आजकल रजिस्ट्रियां। हमें तो अच्छा है, जमीन की मालिक बन रही है। आओ मेरी बहनों, ये महिला सशक्तिकरण का नया दौर है। आपकी जिंदगी बदलनी, आपकी आमदनी बढ़ानी, आपके बाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज इस अवसर पर जो महिला बहनें जुटी हैं, उनका, मेरी बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ऐसे ही मिलकर काम करती रहो। 13 सूत्र सबको याद है? 13 सूत्र याद है? जिनको याद है हाथ उठाओ। 13 सूत्र, ये आजीविका मिशन के 13 सूत्र याद रखना, वही सफलता की कुंजी है। मिलकर काम करना, जो पैसा लोगी उसको वापस करके फिर और ज्यादा पैसे लेना, और ब्याज का बड़ा हिस्सा तो मामा भरवा देगा, उसकी चिंता मत करना। ईमानदारी से समूह चलाते रहना। और एक बात और, अंत में, टीका सबने लगवाया कि नहीं? कोरोना का टीका जिनने लगवाया हाथ उठाओ। ये जो कोरोना का मुकाबला कर पाए, कितनी परेशानी में पड़ गए थे आप सब लोग जानते हैं। शिवपुरी में भी कितने परेशान थे, यशोधरा जी भी दिन रात काम करती थी, प्रभारी मंत्री जी भी करते थे। ये टीका अपन ने लगवाया इसलिए बच रहे हैं कोरोना से, तो जिनने नहीं लगवाया उनको भी लगवा देना, ताकि, और दोनों डोज लगवाना है, ताकि सब सुरक्षित बचे। एक बार फिर मैं अपनी बहनों का हृदय से स्वागत करता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि बहनों, तुम आगे बढ़ती जाओ, तुम्हारे लिए पैसे की कमी नहीं आने देंगे। 2500 करोड़ रुपया समूह को इस साल दिया जाएगा खाते में, बैंक लिंकेज के माध्यम से। आगे बढ़ो और आओ इस संकल्प के साथ कि बहनें मिलकर साथ चलेंगी, अच्छा समूह चलाएंगी, आमदनी बढ़ाएंगी और आगे बढ़ेंगी। ये और 13 सूत्र का पालन करेंगी, ये संकल्प लेंगे। और ये संकल्प सब अपनी अपनी जगह बहनें खड़ी हो जाएंगी, खड़े होकर संकल्प लेंगे। खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के हम अच्छा समूह चलाने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और मेरी सभी बहनों की, भारत माता की, अम्मा महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। जैसा मैंने बहनों को वचन दिया है, एक बार भैया, पुरुष अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि ज्यादा लोग घुसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हम 2-3 लोग ऐसे मिलते हुए, कोई बहन कुछ कहना चाहते तो सुनते हुए फिर अदर आ जाएंगे। तो पुरुष भाइयों से मेरा निवेदन है कि तुम्हारे आवेदन भी लेते हुए जाऊंगा। ये मत सोचता कि मामा तो महिलाओं की सुन रहा, पुरुषों की सुन ही नहीं रहा। तो इतने जो आवेदन होंगे उधर मत घुसना, इधर ही मैं लेके चला जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो एक आइटम मैंने बीच में रुकवा दिया था, बहने उसको करवा दें। सर, कोलारस विधानसभा के माननीय विधायक वीरेंद्र रघुवंशी जी, आपने